हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के उड़ान बैच के सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो सेशन की शुरुआत कर रहे हैं वो आपके परीक्षा के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या अभी हाल फिलहाल में होने वाला बिहार पुलिस की परीक्षा हो, ठीक है। इन सभी परीक्षाओं में जो है एक पेपर होता है, कौन सा? ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न, और जितने भी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि हम लोग का ये जो सेशन है इसमें हम लोगों ने सोचा है कि कम समय में कैसे अब मैक्सिमम प्रश्नों का रिवीजन हो सके, क्योंकि आपके पास वक्त बचा है कम, और कम समय में कैसे सटीक सही तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें। तो इसके लिए हम लोगों ने ये सेशन की शुरुआत की है, जो कि आपका टॉपिक वाइज होगा। तो उसमें आज का जो टॉपिक है वो है आपका ज्योग्राफी, जिसको हम लोग भूगोल के बारे में भूगोल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं सालू मिस के साथ। मिस, आप यहाँ आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज ज्योग्राफी का सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। भारत अवस्थित है। देखो, अगर हम लोग ग्लोब देखते हैं, ठीक है, पृथ्वी का मानचित्र अगर देखते हैं ग्लोब पर, तो हम लोग क्या देखेंगे कि भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध मतलब क्या हुआ? देखो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। मान लो कि ये पृथ्वी हो गया जो जियोड शेप का है, ठीक है। और अगर बात करें तो इसको दो भाग में बांटता है। कौन बांटता है? भूमध्य रेखा, जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो आपका ऐसे पैरेलल लाइन जाएगा ये कहलाएगा आपका क्या? अक्षांश, ठीक है। ये जो आपका इस टाइप से पैरेलल लाइन जाएगा ये होगा आपका अक्षांश, और ये इस टाइप का जो लाइन जाएगा इसको क्या कहेंगे हम लोग? देशांतर, ठीक है। इस टाइप से नहीं बनता, एक बार थोड़ा सा देखिएगा। इस टाइप से आपका क्या बनता है? तो ये आपका बनता है ग्लोब। जो ये जो रेखा हो गया ये क्या हो गया? ये हुआ आपका अक्षांश। और ये अगर हम लोग इसको इस टाइप से खींचते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका देशांतर। और अगर बात करें हमारे भारत के बारे में, अगर ये ग्लोब है तो हमारा भारत कहाँ अवस्थित है? तो देखिएगा, हमारा भारत जो है ये यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है, लगभग यहाँ पर अवस्थित है। अगर हम लोग इसको 0 डिग्री रेखा मान रहे हैं तो ये 0 डिग्री जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा। और ये क्या हो गया? तो ये हो गया आपका 0 डिग्री देशांतर। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, अब विभाजन हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये क्या है आपका? ये सारा आपका अक्षांश रेखा है। ये क्या है? ये सारा है आपका अक्षांश रेखा, और ये सारा आपका देशांतर रेखा है। अब देखना कि भारत कहाँ पर है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फिगर से समझने का कोशिश किए कि भारत यहाँ पर है। और अगर इस तरह से हम लोग को पृथ्वी को दो भाग में बांट दिया तो ये क्या हो गया? देख रहे हो, गोला था जो अब दो भाग में बट गया। तो ये कौन सा गोलार्ध हो गया? ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। देखो, ऐसे समझ में आ जाएगा, ऐसे रट नहीं पाओगे इतना जो यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब देखना, ये जो आपका उत्तर होगा कि नहीं, अगर आप लोग रीजनिंग पढ़ते होगे तो देखते होगे कि ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, और ये आपका पश्चिम होता है। ये जो आपका 0 डिग्री अक्षांश था ये पृथ्वी को दो भाग में बांटा। तो अब बताना कि जो भारत है ये आपका दक्षिणी अक्षांश की तरफ है या फिर आपका उत्तरी अक्षांश की तरफ है। तो भारत पूरी तरह से कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है, ठीक है। ये जो लंबा वाला लाइन है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका देशांतर। और ये क्या हो गया? तो ये हो गया आपका 0 डिग्री देशांतर। इधर वाला एरिया क्या कहलाएगा? पूर्व, और इधर वाला एरिया कहलाएगा पश्चिम। तो भारत पूरी तरीके से किस वाले देशांतर में स्थित है? मतलब इधर वाले में है। और इधर वाला क्या कहला रहा है? पूर्व। तो आप इस चीज को यहाँ पे हमेशा ध्यान रखोगे कि भारत जो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ऑप्शन देखिएगा तो देखिएगा, कुछ कुछ देखिएगा यहाँ पे, जैसे देखो सारा इसमें आपका डिजिट क्या दिया हुआ है? सेम दिया हुआ है, कहीं पे उत्तरी और पूर्वी करके आपको कंफ्यूज करेगा। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिएगा अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, ठीक है, और कहाँ तक? तो 37 डिग्री अक्षांश तक। 8 डिग्री 4 मिनट से हो करके भारत जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। वहीं अगर देशांतर के बारे में देखें तो भारत जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ तक अवस्थित है? 97 डिग्री 25 मिनट तक। ऐसे तो ये याद रहेगा नहीं, अगर आप लोग इसको बार बार रिवीजन करते रहोगे तो ये फिर आपका माइंड में रहेगा। यहाँ पे थोड़ा फिगर से देखिएगा कितने अक्षांश और कितने देशांतर के बीच ये स्थित है। देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे नीचे आपका 8 डिग्री से स्टार्ट होगा, मुख्य भूमि के 8 डिग्री से, और आपका
उत्तर में कहाँ तक जा रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। यहाँ पे देखिएगा फिगर दिया हुआ है। वहीं पे देखिएगा अगर बात करें देशांतर, जो खड़ा लाइन होता है, तो यह स्टार्ट हुआ आपका 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, बाकी हम लोग और देखते हैं, क्वेश्चन तो समझ में आएगा। यहाँ पे आप लोग इतना यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आपका उत्तरी एरिया रहेगा, ठीक है, मतलब अक्षांश वाला जो एरिया रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, ऊपर देख रहे हो ना। चलो, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अक्षांशीय देखेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और देशांतर में बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ तक, 97 डिग्री 25 मिनट। और अक्षांश में हमेशा उत्तरी रहेगा दोनों जगह, और आपका देशांतर में हमेशा पूर्वी रहेगा दोनों जगह। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, भारत का उत्तर से दक्षिणी तक की लंबाई कितनी है। ठीक है, भारत का उत्तर से दक्षिण, तो यहाँ पे हम लोग दोनों देख लेते हैं। देखिएगा, अगर ये भारत का मैप हो गया तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई होगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। वहीं अगर देखें भारत का पूर्वी से पश्चिमी लंबाई कितना है, तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर से दक्षिण, और ये हो गया आपका पूरब से पश्चिम। तो ये तो हुआ भारत का। वहीं हम अगर अपने बिहार का देखें तो बिहार का कितना हो जाएगा, बिहार का जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है, बिहार का जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है, ये हो जाएगा 345 किलोमीटर। और जबकि पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो पूर्व से पश्चिम कितना हो जाएगा, 483 किलोमीटर। दोनों डेटा याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3214। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे आइएगा, संपूर्ण भारत के कितने % भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। पठार क्या होता है, तो देखो, अगर इस टाइप से कोई एरिया रहा तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पर्वत चोटी। अगर इस टाइप से पूरा बहुत सारा पहाड़ रहा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं। और पठार क्या होता है कि नॉर्मल भूमि से, मतलब मैदानी भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग जो आगे क्या हो जाता है, समतल हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पठार। और पूरे भारत के कितने % एरिया पे पठार का विस्तार है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 29.3% भाग पर क्या है, तो यह है आपका पठार। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे देख लीजिएगा, एन फॉर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। मतलब इस राज्य को पहले नेफा कहा जाता था, और किस राज्य को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को 1987 में भारत का 24वां नंबर का राज्य बनाया गया था। ठीक है, और ये आपका पूर्वोत्तर राज्य है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। आते हैं आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। सबसे पहले तो आइएगा, तटीय सीमा किसे कहते हैं, तो तटीय सीमा उस क्षेत्र को कहते हैं जिसका भाग जो है आपका समुद्र से लगता है। तो भारत देखिएगा क्या है, तो भारत का देखिएगा एक साइड आपका अरब सागर लगता है, एक साइड आपका हिंद महासागर लगता है, और एक साइड आपको क्या लगता है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि इधर साइड जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे उनका जो आपका एरिया है क्या कहलाएगा, तटीय सीमा। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज देखना, यहाँ पे क्या होगा ना, देखो मुख्य दिया हुआ है। मुख्य मतलब क्या, कि जो दूर दराज का एरिया है उसको साइड कर दिया गया, उसको यहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया। मतलब लक्षद्वीप को काउंट नहीं किया गया, अंडमान निकोबार को काउंट नहीं किया। अगर मुख्य भूमि का पूछेगा तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि का पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। अगर मुख्य नहीं लगाएगा, सिर्फ पूछेगा कि भारत का तटीय सीमा कितने राज्यों के साथ या फिर कितना लगता है, तो हो जाएगा आपका 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ, द्वीप भी जुड़ गया। कौन कौन सा, तो लक्षद्वीप जुड़ा आपका, अंडमान निकोबार जुड़ गया आपका, ये दमन द्वीप जुड़ गया। आगे देखिएगा, अगर बात करेगा स्थलीय सीमा, ठीक है, भारत का जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और ये तीनों फैक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, आप लोग तीनों नोट कर लीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 6100 किलोमीटर। चलिए आगे आइएगा, देखिएगा, वह राज्य जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। अब देखो, वैसे प्रश्नों के लिए क्या होगा कि दिमाग में अगर आपका मैप नहीं खुला हुआ रहेगा तो पता नहीं चलेगा। देखने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बात कर रहा है मिजोरम का, वह राज्य जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। यहाँ पे देखिएगा मिजोरम का सीमा किससे किससे लगता है, तो देखिएगा यहाँ पे
देखो अगर बात करें मिजोरम का, तो सबसे पहले तो आइएगा मिजोरम के बारे में कि ये पूर्वोत्तर राज्य है, मतलब नॉर्थ ईस्ट कंट्री में बसा हुआ राज्य है। इसकी सीमा म्यांमार से लगेगी, जो कि भारत का जो 4 राज्य है कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसका सीमा म्यांमार से लगता है। ठीक है, और देखिएगा बात किसका हो रहा था, मिजोरम का। तो मिजोरम का सीमा किससे लगेगा, देखो यहाँ पे त्रिपुरा से लग रहा है, और किससे लग रहा है, असम से लग रहा है। ठीक है, और किससे लग रहा है, मिजोरम से। यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिएगा ये जो आपका मिजोरम का सीमा है, सबसे पहले किससे लगा, त्रिपुरा से, और किससे लगा, असम से लगा, और किससे लगा, मणिपुर से लगा, साथ ही और किससे भी लग जाएगा, तो म्यांमार से। यहाँ पे हमारा किससे किससे लग गया, त्रिपुरा, असम और आपका मिजोरम। बाकी हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में और क्या दिया हुआ था, कोई एक ऐसा स्टेट रहा होगा जिसका सीमा नहीं लगेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिएगा यहाँ पे वह राज्य जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती, हम लोग देखे थे त्रिपुरा से इधर साइड लग रहा था, असम से लग रहा था, और आपका किससे लग रहा था, मणिपुर से लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए त्रिपुरा से लग रहा था, जी हाँ लग रहा था, असम से भी लग रहा था, और म्यांमार जो आपका कंट्री है उससे तो लगना ही लगना था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड से नहीं लगता है। और आप यहाँ पे एक चीज याद रखना, इस टाइप का अगर आप समझने के लिए डायग्राम बनाते हो तो क्या हो गया, ये हो गया आपका भारत का नॉर्थ ईस्ट एरिया, और यहाँ पे हो गया आपका म्यांमार, और म्यांमार से भारत का 4 राज्य सीमा लगाता है, कौन कौन सा, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर और आपका मिजोरम। ठीक है, और देखो अगर आपका दिमाग में इतना क्वेश्चन रहता ना तो आप बना लेते, मिजोरम से बात कर रहा है तो नागालैंड यहाँ पर है और मिजोरम यहाँ पे है, तो सीमा नहीं लगेगा, तो इतना भी अगर ध्यान रहता तो बन जाता। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, देखिएगा प्राचीन मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जम्बू द्वीप। भारत को ही नहीं, उस समय लगभग एशिया को भी जम्बू द्वीप कहा जाता था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जामुन के पेड़ों की अधिकता थी और इसीलिए जामुन को जम्बू कहा जाता था, और ये आपका क्या कहलाया, जम्बू द्वीप। आगे आएगा क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में सजाएं। हम लोग जानते हैं कि भारत में क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। कौन है, राजस्थान, जो कि विभाजन के पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा था, लेकिन हम लोग जानते हैं 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हो गया, छत्तीसगढ़, और इस वजह से राजस्थान के बाद कौन आता है, मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर पे कौन सा हो जाएगा, तो थर्ड नंबर पे हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में सजाएं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अधूरा कर दिया, तो पहले तो हो जाएगा आपका राजस्थान नंबर 1 पे, फिर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, सेकंड नंबर पे, फिर आ जाएगा आपका महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे, और फिर आ जाएगा आपका यूपी फोर्थ नंबर पे। ठीक है, चलो आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर है क्या, तो पोर्ट ब्लेयर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है, कैपिटल है, जो कि एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। पोर्ट ब्लेयर जो आपका कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दक्षिणी अंडमान में। जब आप अंडमान निकोबार का फोटो देखोगे, फिगर देखोगे या मैप देखोगे, तो छोटा छोटा बहुत सारे द्वीप में इस टाइप से क्या है, बसा हुआ है। तो जो आपका पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का क्या है, कैपिटल है, ये आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। चलिए आगे आइएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग देखें कि भारत आपका अक्षांश में कहा, तो उत्तरी अक्षांश में बसा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। वहीं देशांतर का बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले क्वेश्चन आप देखना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, भारत की मुख्य भूमि। मुख्य भूमि का माजरा क्या है, तो देखना हम लोग जानते हैं कि मुख्य भूमि में हम लोग काउंट करते हैं जो सीधा लगते आ रहा है, और अगर मुख्य भूमि का चर्चा नहीं किया तो हम लोग किसको ऐड कर रहे हैं, उस समय हम लोग को ये समझना होगा कि हम लोग साथ में किसको ऐड कर लिए, अंडमान निकोबार को। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डेटा देखना, अंडमान निकोबार जो है इसका अक्षांश कहाँ से गुजरता है, 6 डिग्री 45 मिनट तक, 6 डिग्री 45 मिनट, जबकि जो आपका तमिलनाडु में क्या पड़ता है, कन्याकुमारी, जिसको केप कोमोरिन भी कहा जाता है, ये 8 डिग्री 4 मिनट तक गुजरता है। मतलब हम लोग को ये समझ में आया कि भारत का जो आपका तमिलनाडु राज्य है, जिसका सबसे दक्षिणी पॉइंट पड़ता है, उससे ज्यादा नीचे क्या है, तो उससे ज्यादा नीचे है अंडमान निकोबार। एक चीज यहाँ पे और देखिएगा,
जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे देखो अगर ये पृथ्वी है, इसको अगर दो भाग में बांटे, दो भाग में कौन बांटा, भूमध्य रेखा बांटा, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, 0 डिग्री अक्षांश। ये 0 डिग्री है ना, तो आगे क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे कंटिन्यू कितना आएगा, 90 आएगा। तो वही जब हम लोग धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइप से आ रहा है, तो कभी तो हम लोग 6 पे पहुंचेंगे ना, कभी तो हम लोग 6 डिग्री अक्षांश पे पहुंचेंगे, और कभी हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, 8 डिग्री पे अक्षांश पे पहुंचेंगे, कभी हम लोग 23.5 डिग्री अक्षांश पे पहुंच जाएंगे, जिसको क्या कहेंगे, कर्क रेखा। तो यहाँ पे ये समझना, अगर मुख्य भूमि बोला तो तमिलनाडु वाला काउंट करेंगे कहाँ, 8 डिग्री 4 मिनट, और अगर मुख्य भूमि का चर्चा नहीं किया तो क्या लिखेंगे, 6 डिग्री 45 मिनट, जिसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, नाम सुने होंगे आप लोग, इंदिरा पॉइंट, और आपका कन्याकुमारी का केप केमोरिन। अब यहाँ पे फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला था, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है। मुख्य भूमि पूछ रहा है, मतलब हमको कहाँ का लेना है, तमिलनाडु का, ना कि अंडमान निकोबार का। और इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर मुख्य का चर्चा नहीं करता तो हम लोग क्या आंसर लगाते, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलिए आगे आइएगा, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा कि ये जो आपका उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, ये जो 8 डिग्री 4 मिनट वाला उत्तरी अक्षांश है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है केप केमोरिन। ठीक है, केप केमोरिन, और इसी को कन्याकुमारी भी कहा जाता है। ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में। जबकि अगर मुख्य भूमि का चर्चा नहीं करेगा तब आंसर क्या हो जाएगा, अगर मुख्य भूमि का चर्चा नहीं किया, आपसे बोला कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो अब क्या बनाओगे, आप बनाओगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसी को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट, और इसी को पिगमेलियन पॉइंट, इसको एक और नाम से जाना जाता था, कौन सा, तो पार्सन्स पॉइंट, पार्सन पॉइंट। ठीक है, 3 नाम से इसको जाना जाता था। बाकी अब आपके हाथ में आंसर है, अब जैसा क्वेश्चन देखना वैसा बनाना। आगे आइएगा, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, क्या हो जाएगा, प्रयागराज के समीप। ठीक है, प्रयागराज के समीप, मतलब भारत का जो आपका प्रमाणिक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कहाँ से गुजरता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरता है। कहाँ से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से क्या गुजरता है, तो ये हो जाएगा आपका भारत का मानक समय। और वहां पे देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश। देखिए ये क्या है, तो ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, भारत कहाँ पे स्थित है, तो भारत अभी स्थित है आपका पूर्व की ओर। ठीक है, हम लोग देखे थे ना, भारत लगभग यहाँ पे स्थित है पूर्व की ओर। तो हम लोग 0 डिग्री से इधर जाते जाएंगे तो क्या होगा, संख्या बढ़ते जाएगा। ये हुआ आपका पूर्वी और ये हुआ आपका पश्चिमी, तो कभी तो यहाँ पे आएगा ना, और यहाँ पे आएगा तो क्या कहलाएगा, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी को क्या कहा गया है, इसको कहा गया है भारत का मानक समय, जो भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो देखिएगा भारत के यूपी, ठीक है, और आपका एएनपी मतलब आंध्र प्रदेश, एमपी मतलब छत्तीसगढ़, और एमपी से ही कौन सा राज्य अलग हुआ है, छत्तीसगढ़। ठीक है, एमपी से आपका कौन सा राज्य अलग हुआ है, छत्तीसगढ़, और साथ में एक आप ऐड कर लेना उड़ीसा। और ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है कि भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये कितने राज्य से होकर गुजरता है, 5, यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रयागराज के समीप। उसमें भी अगर प्रॉपर नाम पूछ लेगा तो प्रयागराज के नैनी से, प्रयागराज के नैनी से भारत का क्या गुजरता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहा जाता है। आगे आएगा, ग्रीनविच मीन टाइम तथा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से में कितना अंतर है। यहाँ पे फिगर देखिएगा, ग्रीनविच मीन टाइम किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका 0 डिग्री देशांतर को। ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसको कहा जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जब हम इधर से पूर्व की ओर जाएंगे तो होगा क्या, कि हमारा समय बढ़ेगा, और जब हम 0 से पश्चिम की ओर आएंगे तो क्या होगा, हमारा समय घटेगा। पूर्व की ओर जाने से समय बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जाने से समय घटेगा। तो जो आपका ये 0 डिग्री है और जो 82.5 डिग्री है, इसके बीच समय का कितना अंतर है, तो है आपका 5.5 घंटा। 5.5 घंटा, ऑप्शन में क्या देगा, 5.5 घंटा ही देगा, दे देगा कि ज्यादा है कम है। तो देखो
अब ये जो आपका 0 डिग्री देशांतर है और ये जो आपका 82.82 डिग्री देशांतर है, इनके बीच समय का अंतर कितना है? तो हम लोग अभी देखें 5.5 घंटा। और ये समझने वाला बात है, अभी हम लोग चर्चा किए कि 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाएंगे समय बढ़ेगा, 0 डिग्री से इधर की ओर आएंगे तो समय घटेगा। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या दे रहा था। देखिएगा, ग्रीनविच मीन टाइम तथा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितना अंतर है? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, घुमाया नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? 5.5 घंटा। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट। कभी देगा कि ज्यादा है या कम है, तो हम लोग को समझना है 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो समय बढ़ेगा। और हम लोग कहाँ स्थित है? हम लोग आपका इधर स्थित है। आगे आइएगा, भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर पर है? भारत का दक्षिणी भाग, अगर ये आपका पृथ्वी है और ये आपका क्या है? भूमध्य रेखा, जिसको कौन सा देशांतर कहा जाता है? 0 डिग्री। हम लोग अभी देखें कि 0 है तो आपका 1 2 3 4 कभी तो आएगा। और यहाँ पे अंडमान निकोबार जो 6 डिग्री पर है, और यहाँ पे भारत का सबसे साउथ पॉइंट कितने डिग्री पे है? 8 डिग्री पे। पीछे अभी चर्चा किए थे। अब देखना यहाँ पे क्या बोला, भारत का दक्षिणी भूभाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, और यहाँ पे किलोमीटर में पूछ लिया। अगर अक्षांश में अंतर पूछता तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 8 है। अगर अक्षांश में अंतर पूछता तो कितना का हो जाता? 8 डिग्री का। 6 डिग्री का भी हो सकता था बाई ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है? 8। लेकिन यहाँ पे किलोमीटर का पूछ रहा है तो आप याद रखना 876 किलोमीटर। मतलब भूमध्य रेखा से जब 876 किलोमीटर आप ऊपर जाओगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? आप पहुंच जाओगे भारत। और एक बात याद रखना कि भूमध्य रेखा के जितना पास रहोगे गर्मी ज्यादा पड़ेगा, तो इसीलिए क्या होता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इस सब वाले एरिया में गर्मी ज्यादा पड़ता है, और जितना ऊपर जाते जाओगे गर्मी कम होते जाएगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? कितना भाग है? तो देखो ये सब तो बहुत क्वेश्चन बहुत बार आया है और ये सब बहुत इजी। अगर ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो प्लस पॉइंट देगा। कितना? 2.42%। क्या है? तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भाग है। वहीं अगर बात करें जनसंख्या में तो 2011 के जनगणना के अनुसार कितना % भारत का जो पॉपुलेशन है, तो ये है आपका 17.5%। 2011 की जनगणना अनुसार है, क्योंकि 2021 का जनगणना का डेटा अभी तक नहीं आया है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 2.4%। चलो आगे आते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? देखो ये चर्चा हुआ भी था कि अगर मुख्य भूमि का तटीय सीमा पूछेगा तो 6100 किलोमीटर, टोटल भारत का पूछेगा तो 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, और अगर स्थलीय सीमा का पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 15200 किलोमीटर। अगर स्थलीय सीमा का पूछेगा तो 15200 किलोमीटर। और अगर संपूर्ण भारत का सीमा पूछ लेगा तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। देखना 7516.6, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6172 22,716 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा? तो संपूर्ण भारत का सीमा। ठीक है, चलो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर। चलो आगे आते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या दिया, संपूर्ण होगा। संपूर्ण भारत के कितने % भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? क्या बोल रहा है यहाँ पे? संपूर्ण भारत के कितने % भाग पर? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 29.3%। कितना हो जाएगा? 29.3% भाग पर क्या है? तो पर्वत और पहाड़ है। वहीं अगर मैदान का पूछेगा तो भारत में सबसे ज्यादा क्या है? मैदानी क्षेत्र है। और कितना है? तो ये है आपका 43%। कितना? 43%। आगे आइएगा, देखिएगा संपूर्ण भारत के कितने % भाग पर पठार का विस्तार है? तो पठार का क्या हो जाएगा? 27.7%। सब पठार क्या होता है? तो देखो ये हो गया आपका पर्वत चोटी, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? पर्वत श्रृंखला। और अगर क्या होता है, मैदानी भाग से कोई भी जगह थोड़ा समतल टाइप का होके ऊपर उठ जाता है तो यही एरिया क्या कहलाता है? पठार। और पठार लगभग कितना है? तो 27%। 0.7 में जा रहा है तो 28% भी आ सकता है। आगे आइएगा, निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? गोंडवाना लैंड क्या था? तो हम लोग जानते हैं कि देखो मान लो एक जानते हैं गोंडवाना लैंड था और एक आपका क्या था? अंगारा लैंड। ठीक है, और ये क्या था? यहाँ पे टेथिस सागर, जो आगे जाके क्या बन गया? तो आगे जाके बन गया आपका हिमालय पर्वत। अब देखिएगा गोंडवाना लैंड में आज का कौन कौन सा कॉन्टिनेंट का हिस्सा था? तो साउथ अमेरिका का था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का था,
साउथ अमेरिका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पे नहीं होगा ना, ये आपका साउथ अमेरिका का था। और किसका था? अंटार्कटिका का था। ये साउथ अमेरिका हो गया, ये अंटार्कटिका हो गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो आज का है, ठीक है। और क्या देख सकते हैं, तो इंडिया का भाग भी यहीं पर था, इंडिया का, और ये था आपका अफ्रीका का भाग, ठीक है। अब ये हो गया, लेकिन आगे जाके हम लोग जानते हैं कि ये फिर टकराया, आपका यहाँ पे हिमालय पर्वत उठ गया। आज भी अगर आप इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप देखना ना, तो देखना जो अफ्रीका का मैप है वो लगेगा ना कि एशिया से जाके कनेक्ट हो सकता है, या जो साउथ अमेरिका का मैप है वो भी लगेगा कि अफ्रीका से जाके कनेक्ट हो सकता है। और वहीं ऊपर में कौन कौन, अंगारा लैंड का कौन कौन सा भाग था? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और क्या था? ग्रीनलैंड था, ग्रीनलैंड, जिसको अभी सबसे बड़ा द्वीप के नाम से जाना जाता है। और क्या था? एक और था, एक आपका नॉर्थ अमेरिका था, एक आपका ग्रीनलैंड था, और एक यूरेशिया था, यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग यहाँ से सीखे हो, यह है आपका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। और ये क्या है? यह है आपका अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ठीक है। और ये क्या है? तो ये है आपका टेथिस सागर, और यही आगे जाके क्या बन गया? हिमालय पर्वत, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? ऑस्ट्रेलिया तो था भाई, आपका भारत भी था, दक्षिण अफ्रीका भी था, नहीं कौन था? तो नहीं था आपका यूरोप। किसका भाग था? तो ये भाग था आपका अंगारा लैंड का। आगे आना, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच पड़े हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? देखना, हिमालय का विभाजन बहुत तरीके से किया गया है, कुछ आपका नदी के तरीके से भी किया गया है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं नदी के बीच। जैसे देखिएगा पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय किसे कहा जाता है? तो जो नदी का एरिया सिंधु, सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय का एरिया पड़ता है उसको कहा जाता है पंजाब हिमालय। वहीं पे देखिएगा सतलज, सतलज और काली नदी, काली नदी को आपका याद रखेगा शारदा नदी भी कहा जाता है। सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय का पार्ट पड़ता है, जो भाग पड़ता है, उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। आगे देखिएगा काली, काली और तीस्ता नदी, काली और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय का भाग पड़ता है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। और देखिएगा तीस्ता और दिहांग नदी के बीच, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच जो हिमालय का पार्ट पड़ता है उसे कहा जाता है असम हिमालय। आप क्वेश्चन पढ़ लेना, तीस्ता और दिहांग का पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? असम हिमालय। और आपसे यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, ठीक है। चलो आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अब देखो ये हो गया बच्चा वाला सवाल जो कि हम लोग शुरुआत में देखे। गोलार्ध मतलब अगर ये पृथ्वी है तो इसको दो भाग में बांट दिए, तो ये क्या हो गया? गोला का आधा भाग ये वाला, गोला का आधा भाग ये वाला। भारत कहाँ पे स्थित है? तो भारत है यहाँ पे, ये हो गया आपका अक्षांश रेखा, ये हो गया आपका देशांतर रेखा। पीछे हम लोग ग्लोब बना के देखे थे। तो भारत कहाँ पर है? ये है आपका उत्तर, ये है आपका दक्षिण, ये है आपका पूर्व, और ये है आपका पश्चिम। तो देखना भारत कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में। भारत कहाँ है? उत्तर पूर्व में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी पूर्व, ठीक है। चलो आगे आते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो आपका भारत को भी लगभग मध्य भाग में बांटता है, सतपुड़ा श्रेणी में आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की, पर्वत श्रेणी क्या होता है? इस टाइप का जो जाड़ा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी। इसी में से क्या होगा कि कोई इतना ऊंचा हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पर्वत चोटी। तो यही हो गया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसे कहा जाता है धूपगढ़। कितना ऊंचा है? तो यह है आपका 1350 मीटर ऊंचा, ठीक है। कहाँ पे अवस्थित है? तो महेंद्र पर्वत पर, ठीक है, मतलब प्रॉपर वहां पे एक महेंद्र पर्वत है, उसी पे अवस्थित है आपका धूपगढ़, जो कि किसका भाग है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। चलो आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आते हैं नेक्स्ट पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, कर्क रेखा कितनी राज्यों से गुजरता है? तो पहले तो आइएगा कर्क रेखा किसे कहा जाता है? तो कर्क रेखा, सबसे पहले इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटता है। कर्क रेखा किसे कहा जाता है? तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका कर्क रेखा। टोटल कितने राज्यों से गुजरता है? तो यहाँ पे राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। जैसे देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पे ये क्या हो रहा है? आपका कर्क रेखा गुजर रहा है। और कर्क रेखा किसे कहा जाता है? तो 23.5 डिग्री,
किसे? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। भारत के कितने राज्य से गुजरता है? तो हो जाएगा आपका 8 राज्य। कौन कौन सा राज्य? तो आइएगा, पहले यहाँ पे हो जाएगा आपका गुजरात, फिर हो जाएगा आपका राजस्थान, फिर होगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ये अलग कौन हुआ है? तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है कौन सा? छत्तीसगढ़, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आगे देखिएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? झारखंड, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका झारखंड, फिर हो जाएगा आपका उड़ीसा, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका उड़ीसा, और फिर यहाँ पे होगा आपका त्रिपुरा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा? मिजोरम। टोटल कितने राज्य हो गए? 8। और हम लोग को ऐसे ही क्रम से याद रखना है, क्या? तो पहले तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। झारखंड, उड़ीसा एक छूट गया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी आएगा, ठीक है। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इतने सारे राज्यों से भारत कौन गुजरता है? कर्क रेखा, ठीक है। ठीक है, एक बार देखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। देखो उड़ीसा नहीं आएगा, उड़ीसा आपका नीचे वाले रीजन में हो जाता है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़िएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया गया था कि पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शाइए या फिर आपका पूर्व से पश्चिम की ओर दर्शाइए। ट्रिक में आपका ये आपका जो कहते हैं ना, वो दिशा को मेंशन नहीं कर पाता है, ठीक है। आप याद रखना, 8 राज्य से गुजरेगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाएगा, और मेनली क्या? तो भारत को 2 बराबर भागों में लगभग बांटता है। एक क्वेश्चन और, कि आपका जो कर्क रेखा है, इससे भारत की कौन सी नदी 2 बार पार करती है? तो बताया भी गया था पिछले वाले सेशन में, क्या हो जाएगा? माही नदी, ठीक है। क्या हो जाएगा? माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए आगे आइएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से। चलिए आगे आते हैं। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा सबसे छोटी है? और कौन सी सीमा? तो तट रेखा के बारे में हम लोग देखें कि किसे कहा जाता है। तो पीछे फिगर में भी देखे थे कि जिसका सीमा समुद्र से लगता हो उसे कहा जाएगा तटीय राज्य। जो आपका पूरा तटीय सीमा है कितना है? तो आपका 6100 किलोमीटर। और जब हम लोग इसमें द्वीप को भी जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है? तो हो जाता है 7516 किलोमीटर। अगर आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा सीमा किसका लगता है, मतलब सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसका है, तो आप याद रखना G80। G80 मतलब क्या हो गया? G फॉर गुजरात, A फॉर आंध्र प्रदेश और T फॉर तमिलनाडु। यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा सबसे छोटी है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुडुचेरी। सबसे छोटा किसका हो जाएगा? पुडुचेरी, जो क्या है? यूनियन टेरिटरी। क्या है? यूनियन टेरिटरी। लेकिन अगर राज्य में सबसे छोटा पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका किसका? गोवा का। अगर राज्य में सबसे बड़ा पूछेगा तो गुजरात का होगा, और अगर यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा पूछेगा तो किसका हो जाएगा? अंडमान निकोबार का, ठीक है। किसका हो जाएगा? अंडमान निकोबार का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा, भारतीय मानक समय रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? हम लोग देखे थे कि 0 डिग्री देशांतर से हम लोग इधर जाएंगे तो हमारा समय बढ़ेगा, और 0 डिग्री से इधर आएंगे हमारा समय घटेगा। और जो हमारा मानक समय रेखा है किसे कहा जाता है? 82.5 डिग्री। और भी कौन सा? तो पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। हम लोग पिछले सेशन में, पिछले क्वेश्चन में ही देखे थे कितने राज्य से गुजरता है, तो ये गुजरता है आपका 5 राज्य से। कौन कौन सा? तो यूपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश से ही अलग कौन सा हुआ है? ये हुआ है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। और एक हो जाएगा आपका उड़ीसा। अब आप लोग ऑप्शन देख लो, क्या नहीं होगा? तो उत्तर प्रदेश तो होगा, छत्तीसगढ़ भी होगा, मध्य प्रदेश भी होगा, क्या नहीं होगा? तो हमारा बिहार नहीं होगा। चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 25। देखिएगा, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करती है? 8 डिग्री चैनल मतलब क्या हुआ? यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर ये आपका पृथ्वी हुआ, ये आपका भूमध्य रेखा हुआ, धीरे धीरे हम लोग ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 स्टेप से आते जाएगा। और यहीं पे जो आपका 8 डिग्री आएगा, ये किसको किससे अलग करता है? तो जो आपका 8 डिग्री अक्षांश भी कह सकते हो, चैनल भी कह सकते हो। तो जो आपका 8 डिग्री अक्षांश होगा, ये अलग करेगा किसको किससे? तो देखिएगा, मालदीव को लक्षद्वीप से,
8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करेगा, वहीं पर 9 डिग्री अक्षांश जो है लक्षद्वीप को अलग करेगा, किससे? मिनिकॉय से। अब अलग करेगा मतलब देखो ये सब क्या है, जैसे हमारा बिहार है तो ये पूरा बिहार हो गया, ठीक है, झारखंड है तो पूरा झारखंड हो गया, लेकिन ये सब क्या है ना कि छोटा छोटा द्वीप में बसा हुआ है, तो यहाँ पे से अक्षांश गुजर रहा है, तो होता क्या कि पर्टिकुलर इसको अलग करता है। वही चीज है कि 8 डिग्री मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है, वहीं पर जो 9 डिग्री है, ठीक है, जो 9 डिग्री आपका अक्षांश रेखा है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। वहीं देखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप, इसको कौन अलग करता है? इसको अलग करता है 10 डिग्री अक्षांश या फिर 10 डिग्री चैनल, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाता और फिर आपका ज्योग्राफी का और पढ़ाई होगा हम लोग का, काफी एक्सप्लेनेशन में होगा। तो फिलहाल अभी इतना ही पढ़िए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।